இந்த கூட்டுறவு அமைச்சகம் பணியாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறுகிறேன். डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, आपके पास 7 मिनट हैं. धन्यवाद महोदय. आज आपने मुझे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल पर बोलने का अवसर दिया. यह एक अच्छी पहल है और कोऑपरेटिव क्षेत्र को शिक्षा से जोड़ने का एक अच्छा प्रयास है. कोऑपरेटिव की धारा बिल्कुल शांत नदी की तरह बहती है, या किसी सीमा को नहीं देखती, किसी मंजिल को नहीं देखती. जब भी ये जाती है विकास के छोटे बड़े बीज बोती हुई जाती है और चलती जाती है और आर्थिक सहयोग को विकसित करती है. भारत में सहकारिता की परंपरा काफी पुरानी है. अगर हम इतिहास की ओर देखें तो महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज के विचार के माध्यम से खादी और ग्रामीण उद्योगों को के थ्रू सहकारिता को बढ़ाया दिया और इससे आजादी की लड़ाई से भी जोड़ा. मतलब ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है. श्री त्रिभुवन भाई पटेल जी जैसे अन्य किसानों ने इसे आगे लाकर इस विचार को साकार किया और इस सहकारिता से जन्मी अमूल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड बन चुका है. आज मैं इस मौके पर वर्गीस कुरियन जी को भी नमन करता हूं कि जितना बहुत बड़ा योगदान उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने में भारत में दिया. यह विधेयक उस समय आ रहा है जब यूनाइटेड नेशंस 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव घोषित किए हुए है. हम जानते हैं कि आज भारत में 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं जिसमें 30 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं. मतलब कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारी सोसाइटी का इस सेगमेंट से जुड़ा हुआ है. हम उम्मीद करते हैं कि यह बिल कोऑपरेटिव क्षेत्र के लिए वही कार्य करेगा जो आईआईटी ने इंजीनियरिंग के लिए और आईआईएम्स ने मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए किया. पर यह तभी संभव हो पाएगा जब यह एक डायनामिक यूनिवर्सिटी बने, एक मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्सिटी बने और एक इंटरडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बने. अब मैं कुछ बातें बिल के प्रावधानों पर करना चाहूंगा. क्लास 4 के तहत इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल मैनेजमेंट अनंत को एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रावधान है और इसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है. सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ का फंड भी घोषित किया है. 500 करोड़ का फंड भी घोषित किया है. यह विश्वविद्यालय एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में घोषित किया जाएगा जो कि एक अच्छा कदम है. इसके साथ साथ आईआरएमए जो पुराना इंस्टीट्यूट चल रहा है उसको भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस घोषित किया जाएगा और उसकी ऑटोनॉमी को मेंटेन रखा जाएगा. क्लास 6 में विश्वविद्यालय के उद्देश्य स्पष्ट किए गए हैं जैसे कि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ट्रेन मैन पावर तैयार करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कर्मचारियों और बोर्ड मेंबर्स को ट्रेनिंग देना, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में स्टार्टअप, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी जरूरी कदम उठाना. अब जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे कुछ सुझाव आते हैं जो मैं देना चाहूंगा. कोऑपरेटिव सोसाइटी में पीढ़ियों से कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, इस मूवमेंट से भी जुड़े रहे और जैसे कि शुगर मिल्स हैं, डेयरी यूनियंस हैं, एपीएमसीज हैं, वुमेन सोसाइटी हैं, किसान ऑर्गेनाइजेशन है. तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि ऐसे लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं पीढ़ियों से उनको एडमिशन में प्राथमिकता दी जाए, उनको नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए, यानी कि उनके लिए विशेष रिजर्वेशन का प्रावधान इस बिल के अंदर ही किया जाए. इस विधेयक के क्लास 7 में एक प्रावधान है कि विश्वविद्यालय अपनी जरूरत और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आउटलाइन कैंपस या स्किल डेवलपमेंट कैंपस खोल सकता है. मैं इस अवसर पर एक मांग करूंगा माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से. मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने कोऑपरेटिव मूवमेंट में सबसे ज्यादा सहयोग दिया है. देश की खाद्य सुरक्षा की बात आई तो पंजाब सबसे आगे आके खड़ा हुआ. यदि देश में ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ, तो उसमें भी सबसे ज्यादा योगदान पंजाब का रहा और पंजाब ने पूरे देश का पेट भरा. पंजाब में वेरका, सोना, पंजाब एग्रो जैसी सरकारी संस्थाएं भी हैं जिन्होंने इस योगदान में महत्वपूर्ण हिस्सा डाला.
तो मैं सरकार से फिर दोबारा मांग करूंगा कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का जो सबसे पहले आउटलाइन कैंपस खोला जाए तो वो पंजाब में खोला जाए। ये मेरी माननीय मंत्री जी से निवेदन है और मुझे लगता है कि बाकी लोग भी मुझे इसमें सपोर्ट करेंगे। अब हम आगे बढ़े। जो सहकारिता है, कई बार हमें लगता है सिर्फ आर्थिक संरचना है, बल्कि वो नहीं, वो एक आर्ट भी हो सकती है, वो एक साइंस भी हो सकती है, क्योंकि इसमें हर क्षेत्र आ जाता है। चाहे डेयरी भी आती है, इसमें कृषि भी आती है, टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल भी आता है, बैंकिंग भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है, हाउसिंग भी उसमें आता है, फिशरीज भी आती है, हैंडीक्राफ्ट भी आती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज भी आती है, बहुत अलग अलग मुद्दे आते हैं। तो मेरा सुझाव होगा कि इस विश्वविद्यालय में जरूर करो जनाब, विश्वविद्यालय में सेक्टर स्पेसिफिक कोर्स शुरू किए जाए। आप सिफारिश कर दीजिएगा मंत्री जी से, आप इधर ही आके बैठेंगे आपके साथ। विश्वविद्यालय में सेक्टर स्पेसिफिक कोर्स शुरू किए जाए, जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर की सप्लाई चेन के हर अंग को मजबूती मिले और ग्राउंड लेवल से ग्लोबल लेवल तक भारत की सहकारिता को मजबूत बनाया जा सके। ये मेरा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री जी से आपके थ्रू। क्लास 9 में सरकार को कुछ एक्सेसिव पावर है, यहां तक कि यूनिवर्सिटी के किसी डिसीजन को भी, फैसले को भी रद्द कर सकती है। एक तरफ हम इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं सरकार बीच में कभी भी उसके किसी फैसले को रद्द कर सकती है। तो ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी है। तो मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से आपके थ्रू कि उसकी इंपॉर्टेंस को बचाए रखने के लिए, उसकी एमिनेंस के स्टेटस को बचाए रखने के लिए सरकार की दखलंदाजी ना हो और सरकार को किसी उसके फैसले को रद्द करने का अधिकार ना हो। एक सब एमपीज की तरफ से भी निवेदन करूंगा मंत्री जी को कि जो सेंट्रल विश्वविद्यालय, बहुत सेंट्रल विश्वविद्यालय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक सीट दी जाती है गवर्निंग बॉडी में, लेकिन इसमें नहीं है वो प्रावधान। और हम में बहुत मेंबर पार्लियामेंट ऐसे होंगे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जो किसान मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, बस आधा मिनट जी, जुड़े हुए हैं, तो उनको इसमें सभी की मांग है जी। तो इसमें उनको एक सीट जरूर, एक मेंबर जरूर बनाया जाए, सो दैट वो एमपी का हमारे फायदा उठा सके। धन्यवाद। बस आखिरी लाइन रहेगी मैडम, क्योंकि यदि ये मंत्रालय अमित शाह जी के पास है तो हम सबकी उम्मीद बढ़ जाती है कि इससे बहुत बढ़िया काम होगा। तो इसीलिए इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं, प्लीज कंक्लूड। हो गया जी कंक्लूड, कि इसमें जो मेरे सेशन को ध्यान दिया जाए। और मैं बस 1-2 लाइनों से खत्म करूंगा। अब ज्ञान से सहकार का दीप जलाएं हम। आपका समय समाप्त हो गया माननीय सदस्य, बात आ गई, प्लीज कंक्लूड। श्री सुभाषिस कुटिया जी, जय जगन्नाथ। 8 मिनट है। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन मैडम, टुडे ऑन उत्कल दिवस we honor Odisha's rich cultural heritage and contributions. Best wishes to all. Bande Utkal Janani. Madam, thank you for giving me this opportunity to speak on the Tribhuvan Sahakari University.